सालों बाद अपने पुराने घर लौटा हूँ। सच कहूँ तो कभी सोचा नहीं था कि फिर लौटूंगा, पर वक्त कुछ ऐसी मोड़ पर लाता है जहाँ जाना ही पड़ता है। मम्मी ने कहा, बेटा बाबा वाले कमरे में रह लेना, साफ सुथरा है। और मैंने बस सर हिला दिया। बाबा वाला कमरा, जहाँ बचपन बीता, जहाँ सुबह की रोशनी कुछ अलग लगती थी। कमरे में घुसते ही एक पुराना सा अपनापन महसूस हुआ। थोड़ी धूल थी, पर ठहराव भी था। कोने में रखी थी बाबा की मेज, अब भी वहीं खड़ी थी, न टेढ़ी हुई न टूटी, बस थोड़ा चुप सी लग रही थी। बचपन में बाबा को इसी मेज पर बैठे देखा था। कचहरी से लौटते थे, काले कोट में, थके हुए लेकिन ठहरे हुए। जूते उतारते, कोट टांगते और फिर सीधा उसी मेज पर बैठ जाते। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस किताबें, केस की फाइलें और एक कप चाय। मैं नीचे बैठकर खेलता था, उनकी पेन से लकीरें खींचता, घड़ी को हाथ में पहनने की कोशिश करता। बाबा मुस्कुराकर कुछ नहीं कहते, बस हल्की आवाज में इतना कहते, ठीक से बैठो, सोच के साथ लिखो। वो मेज मेरे लिए सिर्फ एक फर्नीचर नहीं थी, वो उनकी आदत थी, वो रूटीन थी, वो सोचने का तरीका था। बाबा के जाने के बाद घर में सब कुछ बदल गया, न सिर्फ माहौल, लोग भी। कई बातचीतें अब संपत्ति को लेकर होती थी। पुराना खेत किसके नाम हुआ है, वो दुकान तो मेरी होनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा। उन्हें क्या पता, बाबा ने मुझे अपनी सबसे कीमती चीज दी है, ये मेज। टाइम बीता, मैं शहर चला गया। नौकरी, जिंदगी, रूटीन। पर जब भी कुछ सोचने बैठता था, दिमाग वहीं चला जाता था, बाबा की मेज। आज जब इतने साल बाद उसी मेज पर बैठा हूं, तो एक अलग ही सुकून है। मेज पर अब भी वो पुरानी खरोच है, जहां शायद मैंने पेंसिल से कुछ उकेरा था। एक कोना अब भी थोड़ा सा झुका हुआ है, जहां बाबा हमेशा अपनी किताबें टिकाते थे। मैंने मेज की दराज खोली, अंदर एक कागज मिला, बिल्कुल पुराना, पीला पड़ चुका था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सोच अगर सच्ची हो तो शब्दों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। शायद बाबा की लिखाई थी। अब जब लोग पूछते हैं बाबा ने तुम्हारे लिए क्या छोड़ा, तो मैं बस हल्के से मुस्कुराता हूँ। कहता हूँ उन्होंने मुझे सोचने की जगह दी है, एक मेज दी जिस पर बैठकर मैं बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता हूँ। जायदाद की लड़ाइयां थम जाती हैं, पर विरासत, वो तो बिना लड़े भी मिल जाती है। और हाँ, ये मेज अब मेरी नहीं है, ये अगली पीढ़ी की सोच के लिए है। जो कभी मेरे बच्चे पूछेंगे, पापा आपके दादाजी कैसे थे, तो मैं कहूँगा, उनसे मिलना हो तो इस मेज पर बैठ जाना। अब इस कमरे में नहीं है, पर मेज अब भी कहानियां सुनाती है। और जब तक मेज है, बाबा है। और जब तक बाबा है,
मैं हूं।